दोस्तों, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी हैं। इन्होंने अवचेतन मन की शक्ति को इस तरह से उजागर किया है कि दुनिया भर में लोगों ने इसका प्रयोग करके अपनी एक शानदार जिंदगी प्राप्त की है। आइए उसी से शुरू करते हैं। क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं? क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न? क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन एवं चिंतित? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ व्याकुल और दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ और आश्वस्त है? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा होता है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल है और दूसरा पूर्ण रूप से असफल? क्यों एक वक्ता प्रकांड और अति लोकप्रिय है और दूसरा औसत दर्जे का और लोकप्रिय नहीं है? क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे में प्रतिभावान है, वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हुए और बिना कुछ सार्थक उपलब्धि पाए गुजार देता है? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ठीक हो जाता है, वहीं दूसरा नहीं हो पाता? 16 वर्ष के बालक ने असफलता को सफलता में बदला। एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले जवान बच्चे ने मुझसे कहा, मुझे बहुत खराब ग्रेड मिल रहे हैं, मेरी याददाश्त कम हो रही है, मुझे पता नहीं द्रव्य क्या है। मैंने पाया कि उस बालक में एक कमी थी, वो थी उसकी अपनी अध्यापकों और साथी छात्रों के प्रति नाराजगी और नाराजगी की प्रवृत्ति। मैंने उसे सिखाया कि अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें और अपनी पढ़ाई में कैसे सफल बने। उसने विशिष्ट सत्यों को दिन में कई बार सोने से पहले और सुबह जागने के बाद दृढ़ता से स्वीकार करना शुरू किया। अपने अवचेतन मस्तिष्क में ग्रहण कराने का ये सबसे सही समय होता है। उसने निम्नलिखित विचार को दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन मस्तिष्क यादों का भंडार है। ये जो कुछ मैं पढ़ता और अपने अध्यापकों से सुनता हूँ वो बना रहता है। मेरी याददाश्त उत्तम है और मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता लगातार वे सभी जानकारियां जिनकी मुझे अपनी परीक्षा के लिए जानने की जरूरत है, चाहे वे लिखित अथवा मौखिक हों, सब कुछ बताती रहती है। मैं अपने सभी अध्यापकों और साथी छात्रों के बीच प्यार और सद्भावना रखता हूँ। मैं दिल से सभी के लिए सफलता और शुभकामनाओं की इच्छा रखता हूँ। ये युवक अब ज्यादा आजादी का आनंद ले रहा है जितना उसने कभी नहीं जाना। अब उसे सभी विषयों में ए ग्रेड मिल रहे हैं। वो निरंतर अपनी माँ और अध्यापकों को पढ़ाई में अपने सफल होने की बधाई देने की कल्पना करता रहता है। खरीदने और बेचने में कैसे सफलता पाएं? याद रखें, क्रय और विक्रय में आपका चेतन मस्तिष्क स्टार्टर और अवचेतन मस्तिष्क मोटर है। आपको कार्य करने के लिए उसे स्टार्ट करना होगा। आपका चेतन मन उसका डायनमो है जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। सबसे पहला कदम जिससे आपके मन की गहराइयों तक आपके स्पष्ट विचार, इच्छा या छवि पहुंच सके, उसके लिए आराम अवस्था में बिना ध्यान बटाए एकाग्रचित होकर मन को स्थिर रखें और शांत हो जाए। ये निश्चिंत और शांत प्रवृत्ति सभी बाह्य पदार्थों और नकली विचारों को आपके आदर्श को मन में शोषित होने से रोकती है। यही नहीं, इस प्रकार की शांत और निष्क्रिय और सब कुछ ग्रहण करने की मन की प्रवृत्ति की वजह से आपका प्रयास सबसे कम रहता है। दूसरा कदम अपनी इच्छा को एक सत्य की तरह कल्पना करना है। उदाहरण के तौर पर आप घर खरीदना चाहते हैं तो अपने मन की आराम अवस्था में निम्नलिखित बात बड़ी दृढ़ता से स्वीकारें, मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता सर्वज्ञानी है। ये मुझे बताती है कि आदर्श घर बीचों बीच और एक खूबसूरत माहौल में है और मेरी सभी जरूरतों को पूरा करता है तथा मेरी आमदनी के अनुकूल है। मैं अपनी इस याचना को अपने अवचेतन मस्तिष्क को देता हूँ। मैं इस याचना को पूरे विश्वास और आस्था के साथ उसी प्रकार से दे रहा हूँ जिस प्रकार एक किसान जमीन में बीज बोता है और जिसके विकास पर उसे पूरा भरोसा है। आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार में किसी विज्ञापन, किसी दोस्त या
आपका सीधे किसी ऐसे मकान की ओर मार्गदर्शन करेगा जैसा कि आप चाहते हैं। कई तरीकों से आपकी प्रार्थना का जवाब मिल सकता है। प्रमुख ज्ञान जिस पर आपको विश्वास है उसका जवाब पहले आता है, बशर्ते यदि आप अपने मन की गहराई की कार्यशैली पर आस्था रखते हैं। आप किसी मकान, जमीन अथवा किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना चाह सकते हैं। जमीन के दलालों को मैं निजी सुझाव में बता चुका हूं कि कैसे मैंने लॉस एंजिल्स के ऑरलैंडो एवेन्यू का अपना घर बेचा था। उसमें से कई ने मेरी वो तकनीक अपनाई और अप्रत्याशित और शीघ्र परिणाम पाया। मैंने अपने घर के आगे बाग में एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, मकान मालिक द्वारा बिकाऊ संपत्ति। अगले दिन सोने से पहले मैंने स्वयं से कहा, कल्पना करो अपना घर बेचने के बाद तुम क्या करोगे। मैंने अपने प्रश्न का स्वयं जवाब दिया और कहा, मैं उस साइन बोर्ड को निकाल कर गैराज में फेंक दूंगा। अपनी कल्पना से मैंने उस साइन बोर्ड को पकड़कर जमीन से उखाड़ा और अपने कंधों पर उठाकर गैराज गया और फर्श पर पटक दिया। मजाक उड़ाते हुए मैंने साइन बोर्ड से कहा, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। मैंने घर बिकने का अनुभव करते हुए आंतरिक शांति महसूस की। अगले दिन एक व्यक्ति ने मुझे $1000 दिए और कहा, अपना साइन बोर्ड हटाओ, इसका अब हम सौदा करेंगे। मैंने फौरन साइन बोर्ड उखाड़ा और गैराज में ले गया। बाह्य क्रिया ने आंतरिक क्रिया का साथ दिया। इसमें कोई नई बात नहीं है, जैसा अंदर वैसा बाहर, यानी जैसी छवि आपके अवचेतन मन में चिन्हित होती है वही आपके जीवन पटल पर घटित होता है। अपना घर, जमीन अथवा किसी अन्य प्रकार की संपत्ति को बेचने का एक और तरीका बहुत लोकप्रिय है। धीरे धीरे चुपचाप अनुभव करते हुए दृढ़ता से इस प्रकार स्वीकार करें, अनंत शक्ति इस घर के लिए खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है। जो इस संपत्ति को चाहता है वो इससे समृद्ध होगा। इस खरीदार को मेरे अवचेतन मस्तिष्क के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है और वो कभी कोई गलती नहीं करता। यह खरीदार कई और घरों को देख सकता है, लेकिन मेरा ही घर जिसे वो चाहता है और खरीदेगा, क्योंकि उसके अंदर की अनंत शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है और दिव्य क्रम में हमें एक दूसरे के पास ला रही है। मैं जानता हूँ ये ऐसा है, स्मरण रहे, जिस वस्तु को आप खोज रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रही है। और जब कभी भी आप किसी घर, जमीन अथवा अन्य संपत्ति को बेचना चाहते हैं, वहां हमेशा कोई है जो उसे लेना चाहता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग करने से आप अपने मन को सभी प्रतियोगिता और चिंताओं से आजाद करते हैं। उसे अपने पसंद की वस्तु प्राप्त करने में कैसे सफलता मिली। एक युवती मेरे व्याख्यानों और कक्षाओं में नियमित रूप से आती है। उसे 3 बसें बदलनी पड़ती थीं। मेरे हर व्याख्यान पर पहुंचने के लिए उसे 1.5 घंटा लगता था। किसी एक व्याख्यान में मैंने बताया कि किस प्रकार एक युवक को एक कार की आवश्यकता थी और उसे वो अपने काम के दौरान मिली। वो घर गई और जैसा मैंने अपने लेक्चर में कहा था उसने उसका प्रयोग किया। मैं उसके पत्र का हिस्सा, जैसा उसने मेरा तरीका अपनाते हुए लिखा था और मेरी अनुमति मिलने पर उसे प्रकाशित किया था, उसे बता रहा हूँ। प्रिय डॉक्टर मर्फी, इस प्रकार मुझे कैडिलैक कार प्राप्त हुई। मैं व्याख्यान में रोज आने के लिए एक कार चाहती थी। मैंने अपनी कल्पना में उसी प्रकार की प्रक्रिया दी। मैं जैसे कि कार चला रही हूँ, मैं शोरूम गई और सेल्समैन मुझे ड्राइव पर ले गया। मैंने उसे कुछ दूर तक चलाया। मैंने कैडिलैक को बार बार अपनी गाड़ी के रूप में सोचा। मैंने कार में अंदर जाते हुए कल्पना की, चलाने की, इसके कवर को छूने आदि की। लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक इसकी कल्पना की। पिछले हफ्ते मैं आपके व्याख्यान में कैडिलैक में चल कर आई। ईगलवुड में मेरे अंकल गुजर गए और उन्होंने अपनी कैडिलैक और पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। कई प्रतिभाशाली व्यवसायियों द्वारा अपनाई गई सफल तकनीक। कई व्यवसायी जो शांति पूर्वक निराकार शब्द सफलता का उपयोग दिन में बार बार करते हैं जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि सफलता उनकी है। उन्हें पता है कि सफलता के विचार के अंदर ही सफल होने के सभी जरूरी तत्व मौजूद हैं। इसलिए अब आप बार बार आस्था और विश्वास के साथ सफलता शब्द को दोहराएं। आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे आपके सत्य की भांति स्वीकार करेगा और अवचेतन मन इसे सफल बनाने के लिए
विवश है। आप अपने व्यक्तिनिष्ठ आस्थाओं, चिन्हों और इरादों को व्यक्त करने के लिए मजबूर हैं। सफलता का आपके लिए क्या मतलब है? जाहिर है आप अपने घर, जीवन और अन्य के साथ संबंधों में सफल होना चाहते हैं। आप अपने चुने हुए कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। आप एक सुंदर घर और अच्छा आरामदायक खुशहाल जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन चाहते हैं। आप अपनी प्रार्थना और अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के संपर्क में सफलतापूर्वक रहना चाहते हैं। आप व्यवसायी हैं क्योंकि आप जीवन के व्यवसाय में हैं। एक सफल व्यवसायी बनिए, ये कल्पना करते हुए कि आप वही कर रहे हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं और वही वस्तुएं आप कर रहे हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं। कल्पनाशील बनिए, मानसिक रूप से सफल स्थिति की वास्तविकता का अनुभव करें और उसमें भाग लें। इसकी आदत डालिए। हर रात सोते समय सफलता को अनुभव करते हुए पूर्ण रूप से निश्चित होकर सोएं। इसके फलस्वरूप आखिर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में इस विचार को रोकने में सफल होंगे। इस बात पर विश्वास रखें कि आपका जन्म सफल होने के लिए हुआ है और फिर जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में चमत्कार होंगे। नमस्कार दोस्तों।